Hello बच्चों, let's read the question. The question says competition will be severe in a population with dash distribution. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपटीशन कैसा होगा, काफी ज्यादा सिवियर होगा। दैट मीन्स काफी ज्यादा डेंजरस है, फिर हम बोल सकते हैं कि काफी हद तक कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया कि भैया पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या होने लगे, वो अब ज्यादा रेट से डिक्लाइन करने लग गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप वर्ड ही ध्यान से सुन रहे हो इसके अंदर, तो क्या लग रहा है कि जो पॉपुलेशन है, एक एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स वो किस तरीके से पूरे के पूरे एरिया के अंदर प्रेजेंट है, यही है हमारी बात। तो इसके अंदर क्या होता है, यही होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो पॉपुलेशन है एक एरिया के अंदर रह रही है, वो क्या है पूरी की पूरी एरिया के अंदर वो वाइड स्प्रेडेड है। ठीक है, और ऐसे किस लिए का हो रही है वो, फॉर देयर सर्वाइवल, ताकि भाई वो क्या कर सके, वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, और वो सर्वाइवल के लिए उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करती है फॉर देयर सर्वाइवल नियर, या तो पास या फिर अराउंड द रिसोर्सेज। ठीक है, कि भाई रिसोर्सेज के पास प्रेजेंट होंगे तो ही तो उनके लिए ज्यादा अच्छी बात होगी। अब इस पॉइंट को आप खुद देखिए कि ये क्या है, ये एक छोटा सा वाटर का पॉन्ड है। ये क्या है, ये है वाटर का पॉन्ड। ये बिल्कुल एक घने जंगल के अंदर, एक बहुत बड़ा जंगल है, इतना बड़ा सारा का सारा, उसके अंदर एक इस जगह एक वाटर का पॉन्ड लोकेटेड है। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि इस जगह एक स्पीशीज प्रेजेंट है, इस जगह एक स्पीशीज प्रेजेंट है, और एक स्पीशीज इस जगह, और एक स्पीशीज बिल्कुल बाउंड्री पर है। अब अगर हम देखें यहाँ से, तो जो ये वाली स्पीशीज है, जो ये वाली स्पीशीज है, भाई इसको तो बहुत ज्यादा आराम से सर्वाइवल हो जाए क्योंकि ये तो वाटर फाउंड के कितने ज्यादा पास है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ इस स्पीशीज से, तो इसके लिए तो कितना ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसको तो आने में टाइम लग जाएगा, उसके आने से जाने से लेकर एनर्जी वेस्ट होगी, वो अलग। आने के जाने के टाइम पे इसका प्रे हो गया, ये किसी का फिर प्रेडेटर हो गया, किसी के लिए खा गया कोई से, तो अलग टेंशन की बात। इस वाले के लिए भी क्या होगा, इस वाले के लिए भी कंपटीशन ज्यादा होगा अगर हम इससे कंपेयर करें, इस वाली स्पीशीज के लिए या फिर इस वाले के लिए। बट क्या है, इस वाली से कम है, जो कहाँ पे बिल्कुल पॉन्ड के पास है। तो किस तरीके से वो अपने आप का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि भाई इनको सर्वाइवल चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, इसलिए वो क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे एक एरिया के अंदर अराउंड द रिसोर्सेज, ताकि वो आराम से जी सके। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई कंपटीशन कैसा हो चुका है, सिवियर हो चुका है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, हम इस पॉइंट को समझते हैं कि भाई कॉम्पीट तो हम आपस में भी करते हैं। हम सभी ने सुना होगा, आप सभी सोचते हो कि भाई आप सब लोग क्या कर रहे हो, आप कॉम्पीट ही तो कर रहे हो कि आपको उससे अच्छा पढ़ना है, आपको इनसे अच्छा पढ़ना है, कंपटीशन ही चल रहा है तो कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, अगर हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में बात करें, कि अल्टीमेटली दोनों स्पीशीज खुद का ही नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या कर रही है, ये नेगेटिव साइन से शो करते हैं हम कंपटीशन की दोनों स्पीशीज क्या कर रही है, खुद को ही क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, एक दूसरे को ही वो हार्म कॉज कर रही है। ऐसे टाइप ऑफ एसोसिएशन में हम कंपटीशन कहते हैं। अब कंपटीशन हमने बोला सिवियर हो गया, तो भाई सिवियर किस कंडीशन के अंदर होगा, आप ये पॉइंट सोचिए कि अगर, उस पॉइंट को समझ के देखते हैं कि अगर हमारा क्या कहते हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो फिर भाई सिवियर तो हो नहीं सकता ना। जब इसी पॉइंट का मैंने रेडियस लेकर ही मैंने कर दिया, मैंने रेडियस में बोल दिया कि भाई इतने इतने एरिया पर ही लोकेटेड है सारे के सारे एनिमल्स, बिल्कुल यूनिफॉर्मली है, ये नहीं है अलग अलग डिस्टेंस है कि किसी को बहुत ज्यादा फेवर कर दिया किसी को नहीं करा। तो उस केस के अंदर तो कंपटीशन सिवियर हो ही नहीं सकता, जब सब जगह यूनिफॉर्मेटी ही है, सारे के सारे एनिमल्स को है इक्वल ही कंसिडरेशन मिल रहे, तो फिर कंपटीशन वहां पे ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा रैंडम। रैंडम के केस के अंदर भी क्या होगा, यहाँ भी कंपटीशन ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज्यादा, क्योंकि भाई ये तो बाय चांस हो गया ना, ये कैसे भी हो गया कि ऐसे 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 पूरे एक स्पीशीज के अंदर कैसे भी प्रेजेंट थे ऑर्गेनिज्म, इनको ऐसे लाया नहीं गया, ये रैंडमली हो गया, अपने आप हो गया कि भाई कहीं पर भी पड़े हुए है वो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कोई बिल्कुल पास में है तो कोई इधर है, तो कुछ भी हो सकता है ना, कि किधर भी रखे हुए एनिमल्स किधर भी प्रेजेंट है, बहुत रैंडम है। इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर भी सिवियर नहीं होगा कंपटीशन। आगे अगर हम केस की बात करें, तो एक केस हो सकता है कि इरेगुलर है, क्या है, इरेगुलर भी बोल सकते हैं हम। इरेगुलर और रैंडम ऑलमोस्ट सेम ही थिंग्स है, कि इरेगुलर के अंदर क्या है कि एक जगह, या तो एक जगह इतने सारे प्रेजेंट हो गए, सारी के सारी स्पीशीज एक ही जगह प्रेजेंट है,
और बाकी स्पीशीज एक दो को इस पोर्शन में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ये भी रेगुलर हो गया। इस केस के अंदर भी मगर क्या हुआ, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज आप खुद सोचिए इस एज में कंपटीशन ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, कि वाटर का पॉन्ड, हम फिर से उसी को कंसीडर करें, वाटर का पॉन्ड इधर रखा हुआ है, ठीक है, इधर वाटर का पॉन्ड है। अब ये वाले ऑर्गेनिज्म अगर आ भी रहे हैं तो इनको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना इनको होगा, है ना। तो इस केस के अंदर होगा, अब भी स्पीशीज क्या है, बची तो वही है ना, बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं हो रही है। सिवियर कंडीशन अब फिर कहाँ आ सकती है, सिवियर कंडीशन कंपटीशन की आती है जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉन रैंडम। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर आती है सिवियर कंडीशन। नॉन रैंडम के टाइम पे क्यों होती है, बिकॉज इस टाइम क्या होता है नॉन रैंडम में, ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर का पॉन्ड। हम फिर से बार बार कॉमन एग्जांपल लेकर ही समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन बाद में ना हो। तो अभी इसके अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ना जिस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं। वो कैसे कर रहे हैं, बहुत पास पास, आपस में एक दूसरे के बहुत पास पास प्रेजेंट एनिमल्स, हम देख ही सकते हैं काफी ज्यादा क्लोज है ये। कैसे है, क्लोज है, क्लोज का मतलब ये नहीं भाईचारा वाला क्लोज या फिर फ्रेंडशिप वाला क्लोज है, क्लोज है ये एक दूसरे से डिस्टेंस में, कि भाई जरा सा भी अगर तुमने मुझे छेड़ा तो मैं तुम्हें सींग मार दूंगा, या फिर मैंने तुम्हें छेड़ा तो तुम मुझे सींग मार देना, कि इतने ज्यादा क्लोज, इतने तक के डिस्टेंस है एक दूसरे से, इतना कम है कि जरा सी भी अगर रिसोर्स के अंदर जरा से भी जो रिसोर्स है हमारा, अगर उसकी कंडीशन में चेंज आया, अगर रिसोर्स कैसा हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो भाई ये आपस में स्पीशीज बहुत ज्यादा लड़ने लग जाएंगी, क्योंकि रिसोर्स क्या है उसके अंदर डिक्लाइनिंग होनी स्टार्ट हो गई, और एक दूसरे की इतनी ज्यादा पास प्रेजेंट है, इतनी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के नॉन रैंडम में, कि भाई एक दूसरे को जैसे ही इन्होंने रिसोर्स देखा कि कम हो रहा है, चलो भाई एक दूसरे को मारना शुरू करो, क्योंकि मेरा तो क्या होगा, अगर तुम मर गए तो मेरा तो कंपटीशन कम हो जाएगा ना, तो मुझे कम लोगों से compete करना पड़ेगा कल पानी पीने के लिए। तो इस कंपटीशन में क्या होगा कि ये होता है सिवियर, कि अब कंपटीशन का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जीने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, मारना ही पड़ रहा है। अब कंपटीशन करना वो नेचर के साथ साथ नहीं चल रहा था कि भाई एक ये स्पीशीज भी प्रेजेंट है, एक ये स्पीशीज भी प्रेजेंट है, एक दूसरे को अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हार्म पहुंचा रहे थे बट मारना नहीं चाह रहे थे। बट अब कंपटीशन कैसा हो गया, सिवियर हो गया, कि उसे पता है कि अगर इसको मैंने नहीं मारा तो कल क्या होगा, कि कल मुझे मेरे लिए वाटर नहीं मिलेगा, तो अगर इसने आज का पी लिया तो इसको मारना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर इसको हम क्या कहते हैं कि भाई जब सिवियर कंडीशन कब आएगी कॉम्पिटिशन की, जब नॉन रैंडम हो जाएगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, दैट विल बी ए, दैट इज नॉन रैंडम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।